गांव जंक्शन वीकली न्यूज बुलेटिन में आज बात होगी इस पूरे हफ्ते गांव के लोगों, किसानों और महिलाओं के लिए क्या कुछ रहा खास। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने अपना कौन सा वादा निभाया, एमपी के किसानों के लिए आई खुशखबरी, तो लाख की खेती के फायदे की भी होगी बात। मौसम का भी जानेंगे हाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं गांव जंक्शन, जो लेकर आया है ग्रामीण भारत के सरोकार से जुड़ी खबरों का न्यूज बुलेटिन। तो शुरू करते हैं गांव जंक्शन का वीकली न्यूज बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने निभाया वादा, पूसा में किसानों से मिले, अब से हर मंगलवार किसानों से करेंगे संवाद। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर सोयाबीन खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। सोयाबीन बेचने के लिए 20 अक्टूबर 2024 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं किसान। लखपति बनाएगी लाख की खेती, कृषि मंत्री ने लाख उत्पादकों के लिए किया बड़ा ऐलान। 5000 किसानों को मिलेगा प्रशिक्षण। 2023-24 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन का अंतिम अनुमान जारी। वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर बेस्ट टूरिज्म अवार्ड से नवाजे गए ये गांव। उत्तराखंड के 4 गांव, राजस्थान के देवमाली गांव समेत इन गांवों को मिला अवार्ड। मौसम का हाल, किसान क्या करें और क्या नहीं, कहां होगी बारिश और कहां बढ़ने वाली है ठंड। और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने समझाया प्राकृतिक खेती से कैसे नहीं घटेगा उत्पादन। देखिए गांव जंक्शन पर उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। किसान अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से डायरेक्टली बातचीत कर सकेंगे। दरअसल कृषि मंत्री ने किसान और किसान संगठनों से संवाद का जो वादा किया था, उसकी शुरुआत 24 सितंबर दिन मंगलवार को दिल्ली पूसा से हो चुकी है। उन्होंने लगभग 50 किसान नेताओं से भेंट की। इस दौरान पराली, बीमा योजना, आवारा पशुओं की समस्या समेत कई मुद्दों पर उनकी किसानों से बात हुई। आप भी सुनिए कृषि मंत्री और किसान नेताओं के बीच क्या संवाद हुआ। पिछली बार जब 100 दिन की उपलब्धियों की चर्चा मैं कर रहा था, तब ये तय किया था कि हर मंगलवार को किसान या किसान संगठन उनसे मैं मिलने का क्रम प्रारंभ करूंगा, क्योंकि कई बार ऑफिस में बैठ के समस्याएं समझ में नहीं आती। जिनकी समस्या है उनसे सीधे संवाद करना, चर्चा करना, और कोई विषय आए तो उसका समाधान निकालना, ये हमारा कर्तव्य है, धर्म है। और आज मैंने अलग अलग किसान संगठनों से बातचीत प्रारंभ की। लगभग 50 प्रमुख किसान नेताओं से आज मैंने भेंट की है, और भेंट में अनेकों सुझाव उनके आए हैं। उनको अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं। कुछ फसलों के मूल्य से संबंधित है, कुछ फसल बीमा योजना के बारे में है, जो पशु खुले घूमते हैं उसके कारण फसलों के नुकसान के बारे में है, किसान की जब फसल आए तब कौन से फैसले होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उसके बारे में सुझाव है। अनेकों सुझाव आए हैं। मैं ऑफिसर्स की टीम के साथ बैठा था, उनको हम वर्कआउट करेंगे और वर्कआउट करके उनमें से जो हो सकता है वो करने का प्रयत्न हम करेंगे। तो सुना आपने, जैसा कि कृषि मंत्री ने कहा कि अब से हर मंगलवार किसानों के साथ उनका ये संवाद जारी रहेगा। वैसे उनकी ये पहल आपको कैसी लगी, जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां के सोयाबीन किसानों को बड़ी खुशखबरी मिली है। एमपी में एमएसपी पर सोयाबीन खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए सोयाबीन किसानों की फसल को एमएसपी दर पर खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो खोल दी है। इसके साथ ही उपज खरीद का टारगेट भी तय कर दिया गया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा। पहली बार एमपी सरकार सोयाबीन फसल एमएसपी पर खरीदेगी। एमएसपी दर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। 13.68 लाख मीट्रिक टन की खरीदी रखी गई है। वहीं रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक होगा। खरीदी 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच होगी। कैबिनेट ने यह तय किया है कि 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन होगा और
25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक इसकी खरीदी होगी। 1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे। MP वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन से उसके भंडारण के लिए बातचीत करके और उनका भंडारण सुनिश्चित किया जाएगा। मार्कफेड के द्वारा इसका उपार्जन होगा और पहली बार मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उपार्जन भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है। लगभग 13.68 लाख मेट्रिक टन की भारत सरकार ने स्वीकृति दी है उपार्जन के लिए। तो ये भी किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि सोयाबीन किसान इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और बैंक पासबुक की जरूरत होगी। ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थानों द्वारा संचालित रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर किसान रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सोयाबीन किसान ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल, MP किसान ऐप, MP ऑनलाइन क्योरक, कॉमन सर्विस सेंटर से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बता दें कि एक वर्ग सरकार के इस फैसले से खुश है तो एक वर्ग असंतुष्ट भी नजर आया। कई किसान सरकार से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सोयाबीन खरीद की मांग कर रहे हैं। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। लखपति बनाएगी लाख की खेती। जी हां, इसको लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। इसके लिए 5,000 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ICAR NISA के शताब्दी वर्ष समारोह के मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने लाख की खेती के फायदे गिनाते हुए कहा कि महाभारत काल से लाख की खेती हो रही है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक से बचने के लिए लाख का उपयोग कर सकते हैं। लाख की खेती से महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। लखपति दीदी बनाने में लाख अहम योगदान दे सकता है। कृषि मंत्री ने कहा कि लाख का उत्पादन दोगुना हो, ये हमारा विजन है। लाख की खेती, देखो लाभ महत्वपूर्ण है हमारी आय बढ़ाने के लिए। लाभ महत्वपूर्ण है, प्लास्टिक का ये विकल्प है। प्लास्टिक पर्यावरण का दुश्मन है, तो प्लास्टिक से बचाने के लिए हम लाख का उपयोग कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए आज कितनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें यहाँ पर बैठी है, मैं उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और लाख की खेती बड़े आसानी से हमारी बहनें भी कर सकती है, महिलाएं भी कर सकती है। और प्रधानमंत्री जी का कॉन्सेप्ट है लखपति दीदी बनाना है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बताया कि पहले 1500 किसानों को लाख की खेती का प्रशिक्षण दिया जाने वाला था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5,000 किसान कर दिया गया है। किसानों को प्रशिक्षण की बात अभी आई थी, अभी 1500 किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुझे अभिजीत ने कहा कि 1500 के बजाय अगर 5,000 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तो हम प्रशिक्षित करके इस खेती से ज्यादा लाभ उठाने वाले भाई बहन तैयार कर सकेंगे। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि लाख की खेती होती कैसी है। पूरी विधि आपको बताते हैं। लाख की खेती में किसान पलाश, बेर, शीशम जैसे पेड़ों पर लाख कीट यानी कि कीड़ों को रखता है। इन्हीं पेड़ों से ये कीट अपना खाना लेते हैं, जिसके बाद मादा कीट अपने शरीर से तरल पदार्थ निकालती है। हवा के संपर्क में आने से ये तरल पदार्थ ठोस हो जाता है। इस सब के बाद लाख पेड़ों पर जमा हो जाता है। देश के कुल लाख उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा झारखंड से आता है। लाख कई प्रकार की होती हैं, लेकिन देश में कुसुमी और रंगेनी लाख का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। वैसे आप में से कौन कौन लाख की खेती करता है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। कृषि मंत्रालय की तरफ से कृषि एवं विकास कल्याण विभाग की तरफ से साल 2023-24 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के अंतिम अनुमान जारी कर दिया गया है। ये अनुमान मुख्य तौर पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिली जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस बार ज्यादा गेहूं, चावल का उत्पादन हुआ है। कृषि मंत्रालय का अनुमान है कि 3,322.98 लाख टन रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन हुआ है। पिछली बार की तुलना में 26.11 लाख टन ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। इस बार चावल, गेहूं और श्री अन्न के अच्छे उत्पादन के कारण फूड प्रोडक्शन में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है। 1,378.25 लाख टन रिकॉर्ड चावल का उत्पादन हुआ है, तो वहीं 1,132.92 लाख टन रिकॉर्ड गेहूं का उत्पादन हुआ है। 132.59 लाख टन रिकॉर्ड रेपसीड और सरसों का उत्पादन हुआ है। कुल तिलहन 396.46
69 लाख टन हुई है, तो वहीं गन्ना 4531.58 लाख टन उसका उत्पादन हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर भारत के विभिन्न राज्यों के गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है। ये गांव कौन कौन से हैं, इसकी खासियत क्या है, जल्दी से एक नजर डालते हैं। राजस्थान के ब्यावर जिले का देवमाली गांव भारत के सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया है। इस गांव की खास बात यह है कि यहां पर कोई भी मांस, मछली या शराब का सेवन नहीं करता है। इसके अलावा नीम की लकड़ी जलाना और केरोसिन का उपयोग भी यहां प्रतिबंधित है। यहां तक कि इस गांव में एक भी मकान पक्का नहीं बना है। देवमाली गांव में भगवान देव नारायण का एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है जो हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। वहीं उत्तराखंड के 4 गांवों को नेशनल टूरिस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये गांव है उत्तरकाशी से जाखोल और हरसिल, पिथौरागढ़ से सीमांत गुंजी और नैनीताल से सूपी। नैनीताल में सूपी को कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया गया है, जबकि जाखोल को उसके एडवेंचर टूरिज्म के लिए चुना गया है। हर्षिल और सीमांत गुंजी को वाइब्रेंट विलेज के रूप में मान्यता दी गई है। पूर्वोत्तर भारत के 4 गांवों को 2024 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है। पूर्वोत्तर के 4 गांव असम और मणिपुर से 1-1 और मेघालय से 2 को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2024 पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये गांव है असम के मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध असम के सुआलकुची को शिल्प श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक माना गया है। मणिपुर के एंड्रो गांव को विरासत श्रेणी में चुना गया है और मेघालय के उमदेन और माक फंगलांग गांवों को शिल्प और विरासत श्रेणियों में पुरस्कार के लिए चुना गया है। कर्नाटक के कुथलूर गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। पश्चिम बंगाल के बरानगर गांव को भारत में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी गई है। वैसे आपके गांव की खासियत क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए अब करते हैं मौसम की बात, क्योंकि खेती किसानी मौसम पर बहुत निर्भर करती है। ऐसे में किसानों के लिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस हफ्ते क्या मौसम रहने वाला है, ताकि उनकी फसलों को कोई नुकसान ना पहुंचे। मौसम की जानकारी दे रहे हैं IARI के वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष N पिल्लई। 28 सितंबर को उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ऊपर हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, पश्चिम मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों में भारी बारिश होने का संभावना है और 28 और 29 सितंबर को तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराकल और ये जगह में हवा तेजी से कुछ स्थानों में बारिश होने का संभावना है और ये है 28 से लेकर 2 अक्टूबर तक दौरान में केरल, माही, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी ज़्यादा तेज बारिश होने का संभावना है। इस सप्ताह में मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, राज्य कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों में हल्की बारिश होने का संभावना है और 4 से लेकर 6 अक्टूबर के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्व राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य पूर्वी, उत्तर पूर्वी भारत में छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं गांव जंक्शन के एक खास इंटरव्यू का वो खास हिस्सा जो किसानों के लिए बड़े काम का है। दरअसल किसानों की आमदनी बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या मॉडल हो, इसकी चर्चाएं काफी तेजी से चल रही हैं। ऐसा ही कृषि का मॉडल है प्राकृतिक खेती। इसमें किसान को बाहर से खाद और रसायन के नाम पर कुछ भी नहीं खरीदना पड़ता। प्राकृतिक खेती को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत काफी बढ़ावा भी दे रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। गोबर की खाद खेत में डालेंगे, शत्रु कीट का भोजन खुला मिलेगा, वो ज्यादा पैदा होगा तो बीमारी ज्यादा खेत में बढ़ाएगा। जैविक खेती में न तो बीमारी की रोकथाम होगी, न उत्पादन पूरा मिलता, न मेहनत कम होती, न खर्चा कम होता। तो मैंने इसके बाद जैविक खेती को छोड़ दिया। जैविक खेती करेंगे तो भूखा देश मरेगा। जो नियम जंगल में काम करे वही नियम हमारे खेत में काम करे, इसका नाम प्राकृतिक खेती है।
धरती माँ के स्वास्थ्य को बचाइए और भारत की समृद्धि का रास्ता इसी से बनेगा, ये होगा। आचार्य देवव्रत का पूरा इंटरव्यू आप गांव जंक्शन के YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में भी दे रहे हैं। फिलहाल आज के वीकली बुलेटिन में बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 4 बजे हम फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए गांव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।